जमाना था जब घर में खुशी का कोई भी मौका हो, किसी नन्ही सी जान का इस दुनिया में आना हो, या फिर नई बहू का घर में वेलकम हो, गीतों के साथ दुआएं पिरोई ये आवाजें दरवाजे पर गूंजने लगती थी। संसार में खुशियां बिखेरती ये किन्नर आज इस मुश्किल दौर में मुफलिसी और भूख की मार झेल रही हैं। कोरोना महामारी ने जब से हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लिया, पहले लॉकडाउन ने और फिर एक के बाद एक कोरोना वेव्स ने देश के ज्यादातर लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। शादी त्योहार, मौज मस्ती, मेला, सेलिब्रेशन, ये सब शब्द लोग भूल गए। पिछले करीब 1 साल से मानो खुशियां रूठ गई। ऐसे हालात में ट्रांसजेंडर्स खुशियां बांटे भी तो किसके साथ, दुआ दे भी तो सुनेगा कौन, पैसे देना तो दूर की बात है। कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी, हम घर में ही बैठे थे। जो हमारा बैलेंस जो हमने जमा कर रखा था अपने बुरे वक्त के लिए, वो हमने बैठकर खाया है और हमारा आप लोगों ने ही सपोर्ट किया है और आप ही लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब से कोविड आया है तब से कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का हो रहा है। ना तो इनका अर्निंग का कोई साधन है, ना कहीं कोई सोर्स है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ना तो बैगिंग कहीं करने जा रहे हैं, ना रेड लाइट पे, ना ट्रेनों में, ना बसों में। ऐसे वक्त में इनकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया इंडिया टीवी ने। इंडिया टीवी ने एनजीओ की मदद से दिल्ली और नोएडा के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मदद करने का बीड़ा उठाया। राशन की सैकड़ों किट तैयार किए, और फिर इन किट्स को लेकर इंडिया टीवी की गाड़ियां निकल पड़ी उन इलाकों की तरफ जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बसेरा है। मकसद सिर्फ इतना कि किसी को इस महामारी के दौरान भूखा ना सोना पड़े। इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के रघुनगर और मजलिस बाग। भूख से जंग लड़ रही किन्नरों ने जब इंडिया टीवी की तरफ से आई मदद को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रघुनगर में, जहां पर किन्नर समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं। तो इंडिया टीवी के जो मिशन की जो गाड़ी है, राशन सामग्री की गाड़ी है, वो यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। आप ये जो पैकेट देख रहे हैं, इसमें दाल चावल, उसके साथ ही राशन सामग्री, तेल वगैरह, जितनी भी राशन की सामग्री है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। तो जरूरतमंद है वो इंडिया टीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि इंडिया टीवी इनकी उम्मीदों की किरण जो है वो बनकर आया है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी किन्नर लाइन में आई, इंतजार किया और अपनी बारी आने पर राशन किट लिया। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ कमाई का ठिकाना नहीं। ऐसे में इंडिया टीवी की इस छोटी सी कोशिश ने इन किन्नरों के घर और दिलों को प्यार से भर दिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने दुआओं की झड़ी लगा दी। दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। बहुत दिल से बहुत खुशी है कि हम लोगों को, हमारे लिए भी बहुत सोचा गया, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बहुत ही कम सोचा जाता है। इंडिया टीवी के लिए मेरी तरफ से बहुत थैंक यू। इनकी तरफ से मुझे राशन मिला। माता रानी इनको सब लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत बधाई है इनको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के। खूब दे, इन्हें रोजी रोजगार में बरकत दे। इन्होंने हमें खाना दिया, पीने के लिए राशन दिया हम लोगों को। लॉकडाउन में इन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी इन्होंने हमारी। मैं दुआ करती हूँ इनको भंडार इनके भरे रहे, माता रानी खूब दे इन्हें। किन्नरों के घर तक राशन पहुंचाने के साथ साथ इंडिया टीवी की टीम ने उनके मुश्किल हालात का भी जायजा लिया। एक एक कमरे में 10-10 किन्नर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं, वो भला मकान का किराया देने के लिए पैसे कहां से लाएं? सबसे ज्यादा मुश्किल हम लोगों ने झेला है, क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया नहीं होता। हमारा एक यही है कि हम मांगते हैं, खाते हैं। हम इसी 25 गज के मकान में समथिंग 10 बंदे रहते हैं। लॉकडाउन में हम लोगों का काम बंद हो गया, इस वजह से हम बड़े परेशान थे। किसी का राशन कार्ड वगैरह नहीं है,
जिसके अपोजिट हम कहीं से राशन मिल सकते हैं। सामने देखिए मेरे सारे डिब्बे अभी खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है इस टाइम मेरे पास। कई महीने से इतने परेशान, पूछो मत। अभी आपने ही राशन दिया है, इससे पहले हम जो बीत रही हम क्या बताएं आपके सामने में। इंडिया टीवी की टीम नोएडा में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच पहुंची। किन्नर चाहे दिल्ली के हों या नोएडा के, सबकी दास्तान एक ही है। सब भूख के सामने बेबस हैं। जब काम धंधे पूरी तरह से बंद हो और जेब में पैसे ना हो, मगर भूख लगी हो लेकिन रसोई में राशन ना हो, तब इस परिस्थिति की एक बार कल्पना करके देखिए, क्योंकि ये महज कोई शब्द नहीं बल्कि ये समाज के एक बड़े तबके की इस मुश्किल दौर में तकलीफ है। इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि इंडिया टीवी जो मिशन चला रहा है उसके तहत आज खास तौर पर जो कम्युनिटी, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनकी आज मदद की जा रही है, उनके लिए राशन पहुंचाया जा रहा है। इस मुश्किल दौर के अंधेरे में इंडिया टीवी भी इनके लिए रोशनी बनकर आया और इनकी यहाँ पर मदद कर रहा है। तस्वीर आप एक बार यहाँ पर देखिए, जो किन्नर समुदाय की यहाँ पर जो गुरु हैं, इनकी जो हेड हैं, वो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल रहा है और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इन सभी समुदाय के लिए एक बड़ी राहत देने वाला जरूर साबित हुआ है। इंडिया टीवी की टीम ने अलग अलग इलाकों में जाकर किन्नरों को राशन किट पहुंचाई और बदले में पाई इनके चेहरे पर मुस्कान और इनकी दुआएं। इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, हाथ जोड़ के। मालिक उनको खूब दे, उनके काम धंधे में बरकत दे, और उन्होंने एक ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय की हेल्प की है, उनके दिन दुगनी रात चुगनी करे। हम लोग दुनिया को आशीर्वाद दुआ देने वाले बस परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि मालिक जल्द से जल्द ये जो महामारी का दौर चल रहा है, परमात्मा जल्दी से जल्दी से खत्म करे। बेशक इंडिया टीवी का ये मिशन भूख के दानव के सामने एक छोटी सी कोशिश है, उनकी भूख मिटाने की, जो सबकी उपेक्षा सहकर भी सबके लिए दुआएं करती हैं। ये कोशिश है उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने की, जो अपना दर्द छिपाकर औरों की खुशियों में शामिल होती हैं। ये एक मुहिम है भूख के खिलाफ, जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और ये मिशन जारी रहेगा।